नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको एक महान तपस्वी दीपक पुरी महाराज जी से बात करा रहा हूँ। संवाद करते हैं, इनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में और तमाम चीज़ें जो कथाओं में, पुराणों में जो कि वर्णित है और लोगों को नहीं पता है, हमारे व्यूवर्स हमको आपको नहीं पता है, तो सब कुछ है महाराज जी बताएंगे यहाँ। ठीक है महाराज जी, बताइए। ये 3000 साल पुरानी मूर्ति है। जब माँ तपस्या में बैठी थी, हनुमान जी को आदेश करा था कि कोई भी साधना को भंग ना करे। हर संडे को माँ कुंड में स्नान करने आती थी, इसलिए दक्षमुखी हनुमान जी। तो मैंने 25 साल काली उपासना करी। तो मैंने उपासना में मतलब तांत्रिक में करी मैंने, अघोर क्रिया जिसे कहते हैं। तो उसमें हर चीज़ चलती है, बलि वगैरह हर चीज़, जिसका मतलब कोई भी कार्य अटका हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, मतलब किसी का बच्चा या किसी की शादी या किसी का पैसा या किसी का कुछ भी हो, वो सारा कार्य मैं करता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात ये, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है। और दूसरी बात, 101 दिए सुबह जलते हैं, 101 दिए शाम को जलते हैं यहाँ पे। और यहाँ दिए की उससे पता नहीं कितनों का कल्याण हो जाता है। और जो मैं जिसकी भी पूजा कराता हूँ, उसके नाम और गोत्र से कराता हूँ। क्योंकि उनका मैसेज भगवान तक पहुँचे, जिस आस्था लेके वो आए हैं। तो भगत तो हमारे लिए भगवान का रूप होता है। ये भेष हमने पहना 8 साल की उम्र से मैंने साधु बन गया था मैं। तो मैंने जब से यही सोच लिया था कि माई को ही लेना है। तो माँ मेरे मन में क्या, पूरे तन में बस गई थी। उसके बगैर मैं कहीं रुकता नहीं था, कहीं बैठता नहीं था। तो मैंने अपनी साधना पूरी करी और साधना मेरी सब पूरी हो गई। अब हनुमान जी का मंदिर में आया था मैं, तो मेरे को माई का आदेश आया कि यहाँ ताला लगा हुआ है और यहाँ कोई भगत यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है हनुमान जी के पास। तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा तो यहाँ ताला लगा हुआ था 4 5 6 महीने, पता नहीं साल भर से। तो यहाँ ऐसे ही पड़ा था कचरा, बिल्कुल गंदा। तो फिर मैंने आके अपने अकेले, खुद ही ने अकेले ने करके इस तरीके से मैंने मतलब मंदिर को बनाया, लोगों को आस्था बनाई, बुलाया, उन्हों को समझाया, हर तरीके से बात करी। क्योंकि भगत तो भगवान का रूप है, उन्हें तो समझाना है। कोई हमें लूटना कोई है, हम पंडित संडत कोई हैं। मैं तो रविंद्र पुरी जी का बच्चा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी। तो सीधी सी बात ये है कि एक तो मेरे को जंगलाती परेशान करते हैं, दूसरा नंबर मेरे को तपस्या करने में हर समय भंग करते हैं वो। और एक लाइट नहीं देते हैं मेरे को। लाइट मेरी काट रखी है यहाँ की, यहाँ लाइट नहीं है, लाइट के बिगड़ रहता हूँ मैं। और हाथी रोज आता है यहाँ पे जी। पर मेरी जो तपस्या है वो, मैं कहता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी तपस्या निकली और बहुत सिद्ध है। और हमेशा मेरे सिर पे काली माता का आशीर्वाद रहता है। जो भी मैं मन में मांगता हूँ वो मेरे को तुरंत मिल जाता है जी। तो इसीलिए मेरी माँ वही है, मेरी ज़िंदगी भी वही है। और फिर बजरंगबली बाबा भी मेरे हैं और चामुंडा माई भी मेरी है। मेरे दरबार में लाइट आ जाए और बस इतना ही हो जाए, लाइट ही जल जाए भगवान के दरबार में, बस मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। और जिसका कोई भी काम अटका हो या कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो आप मेरे से संपर्क करिए, तो वो कल्याण होता है। तो आप जब भी यहाँ पे दर्शन करने की पूजा का होता है मेरा, 7 दिन का टाइम देता हूँ मैं पूजा का। 7 दिन के अंदर अंदर मैं हर चीज निकाल लेता हूँ। कोई किसको क्या है, इसके घर में क्या है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। 7वें दिन जब पूरा हो जाता है तो उस दिन उसके 8वें मतलब 7वें ही दिन हवन होता है। हवन के साथ होता है मेरा मिर्चों का, सूखी मिर्च जानते हो, सूखी मिर्च और पीली सरसों, उससे हवन होता है मेरा। तो वो जितनी भी बला होती हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, मतलब स्वाहा हो जाती हैं। तो उससे उस जो भगत पूजा करा रहा है उसका सारा कुछ दलिद्र खत्म हो जाता है। तो वो उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। और सच्चे दरबार की जय, शमशान काली की जय जयकार हो, बजरंग बली बाबा की जय जयकार हो, चामुंडा माई की जय जयकार हो जी। तो मेरे गुरु मेरे रविंद्र पुरी जी महाराज जी की जय जयकार हो।
क्योंकि वो ही उन्होंने ही मेरे को पाला है बचपन से, और अब तक उन्होंने ही मेरे को पाला है। वही मेरे गुरु हैं, वही मेरे बाप हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। ज़िंदगी उन्होंने ही दी है मेरे को, मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी उन्होंने ही मेरे को ज़िंदगी दी है। उनसे कभी भी उन्होंने मेरे को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, कभी भी। जिसको मैंने जो कुछ बोल दिया उन्होंने मेरे को कभी भी यूँ नहीं कहा कि नहीं। हमेशा मेरे से इतना मतलब प्रेम प्यार, बच्चे से मेरे को कपड़े पहनाने, ये करना वो करना, हर चीज़ उन्होंने मेरे को बहुत वो करा है। तो इससे बढ़िया बाप कहीं नहीं मिल सकता और इससे बढ़िया गुरु कहीं नहीं मिल सकता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरु, मेरी भी उम्र लग जाए उनको। जय सिया राम, जय महाकाली, जय शमशान काली, जय जयकार हो जी। ओम शांति। तो जब भी आप यहाँ पे आइए, मंदिर में दर्शन करिए, तो महाराज जी से भी मिलिए और इनके जीवन में जो कुछ भी इनको ज़रूरत हो, उसमें जो आपका बन पड़े जो भी सहयोग आप कर सकें, इनका सहयोग करिए। और इनकी तरफ से आपको आपके जीवन में जो भी कष्ट या बाधा जो कुछ भी है आपके जीवन में, तो आप इनसे संपर्क कर लीजिए। जैसे जो भी हवन पाठ, जो सारी चीज़ें प्रक्रियाएं वगैरह हैं, सबको विधि अनुसार कराइए, जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट, जो भी समस्याएं हैं, उसको दूर कर पाएँ। धन्यवाद।